नमस्कार दोस्तों। एक वक्त था जब बांग्लादेश पर पाकिस्तान का कब्जा हुआ करता था। बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार आजादी मिली। बांग्लादेश काफी तेजी से विकास भी कर रहा था, लेकिन अब रिजर्वेशन के मुद्दे पर पिछले 2 हफ्ते से लगातार बांग्लादेश में हिंसा और प्रदर्शन चल रहा है। पूरे देश में अशांति फैल गई है, जिसके बाद आखिरकार प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। वहीं अब वो भारत में हैं, काफी सुरक्षित जगह पर उनको रखा गया है। कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ के बाद अब वो सीधे लंदन जाएंगी, क्योंकि वहां पर उनका परिवार रहता है। लेकिन इस पूरे फेरबदल की पाकिस्तान में काफी चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कुछ लिख रहा है, आपको वो भी देख लेना चाहिए। देखिए, ये पाकिस्तान का सबसे फेमस न्यूज चैनल है जियो टीवी। इस पर बांग्लादेश के हालात पर खबर चलाई गई है, जिसमें बांग्लादेश और भारत के रिश्ते के बारे में जिक्र किया गया है। इस वीडियो में जियो टीवी के एंकर बांग्लादेश के हालात को समझाते हुए बता रहे हैं कि फिलहाल शेख हसीना भारत में छिपी हुई हैं। वो ये भी बताते हैं कि भारत और शेख हसीना का काफी हिमायती रहा है। बांग्लादेश की सरहद भारत से मिली हुई है। 1971 की जंग आज़ादी में भारत ने ही बांग्लादेश का साथ भी दिया था, लेकिन भारत को सिर्फ एक सियासी जमात की हिमायत करने के बजाय बांग्लादेश की जनता की हिमायत करनी चाहिए, ऐसा पाकिस्तानी चैनल जियो टीवी का कहना है। इसके अलावा डॉन न्यूज़ ने अपने संपादकीय का एक शीर्षक दिया है, जिसमें लिखा गया है कि हसीना का पतन। डॉन न्यूज़ ने अपने इस पूरे आर्टिकल में क्या लिखा है, उस पर भी गौर करिए। डॉन न्यूज़ लिखता है कि अगर सेना ने सत्ता न संभाली होती तो बांग्लादेश एक और अस्थिरता की ओर बढ़ सकता था। डॉन न्यूज़ ने अपनी खबर में आगे लिखा है कि शेख हसीना ने अपने 15 साल के कार्यकाल में विपक्ष को दबाया और सभी रास्ते ऐसे बंद किए जिससे जनता का आक्रोश फूट गया। शेख हसीना के विपक्षियों ने उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार, गैर न्यायिक हत्याएं, लोगों को गायब होने के मामले में संलिप्तता का आरोप लगाया है। पिछले कुछ सप्ताहों से शेख हसीना की आवामी लीग ने प्रदर्शनकारियों से संघर्ष किया। इसमें कम से कम 300 लोग मारे गए। इसी कार्रवाई ने शेख हसीना की विदाई तय कर दी। आगे लिखा है कि पाकिस्तान ने सीधे या परोक्ष तौर पर कई बार सैन्य शासन देखा। बांग्लादेश के लिए भी सैन्य सरकार कोई नई बात नहीं है, लेकिन दोनों ही ओर इस दखलंदाजी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ठेस पहुंची है। इस बात पर चर्चा हो सकती है कि शेख हसीना की दमनकारी कार्रवाई, कुप्रधान और उनकी बढ़ी अलोकप्रियता सेना के लिए सत्ता में आने का सुनहरा मौका बनी। लेकिन बांग्लादेश के जनरलों यानी कि सेना की राजनीतिक गतिविधियों में दखल अंदाजी करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए आलोचना होनी चाहिए। यानी कि डॉन न्यूज़ ने कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों को बाकायदा समझाया है। डॉन न्यूज़ शेख हसीना की तानाशाही का भी जिक्र कर रहा है, जबकि जिस तरीके से सेना ने एक एक्शन लिया है उस पर भी पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल उसकी आलोचना करने की बात कर रहा है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल एक्सप्रेस नाम का एक अखबार है, इसमें लिखा गया है कि शेख हसीना के पीएम पद छोड़कर भारत जाने से अब ये सवाल पैदा हो गया है कि आगे क्या होगा। इस पूरे आर्टिकल में क्या लिखा है उस पर भी गौर करिए। देखिए, इस आर्टिकल में लिखा है कि सत्ता से बेदखल हुई आवामी लीग अब कहीं नहीं है, ना तो जेल में बंद खालिदा जिया और उनकी पार्टी की ओर से ही कुछ कहा जा रहा है। ढाका में चीजें अभी स्पष्ट नहीं है। इस बीच बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा से तोड़फोड़ करने की कोशिशों की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। ये दक्षिण एशियाई मुस्लिम देश गंभीर रूप से सामाजिक आर्थिक उलझन में है और महीनों तक राजनीतिक उठापटक और कानून व्यवस्था की लहर हालात के बाद अब ये देश इस हालात में आ पहुंचा है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि क्या ये देश फिर से सैन्य शासन की ओर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से पाकिस्तान की जो मीडिया है वो बांग्लादेश के हालात का जिक्र कर रही है। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही दक्षिण एशियाई मुस्लिम बहुल देश हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के बाद दोनों देशों ने 24 साल तक एक साथ एक ही राज्य का गठन किया था, लेकिन फिर 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान का पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश
बांग्लादेश के रूप में अलगाव हो गया। ऐसे में पाकिस्तान का बांग्लादेश को लेकर रुख जो है वो हमेशा से ही तीखा रहा है। अब बांग्लादेश के हालात खराब हैं, इसलिए पाकिस्तान का चर्चा करना तो बनता ही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।